Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is racial utopia. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है रेशियल उटोपिया। रेशियल उटोपिया की अगर हम बात करें तो रेशियल उटोपिया का मतलब है कि एक ऐसा कल्पना लोक बनाना चाहता था या फिर एक ऐसा आइडल वर्ल्ड बनाना चाहता था कौन? हिटलर, जिसमें सिर्फ एक ही रेस के पीपल हों और वो रेस कौन सी थी? नॉर्डिक आर्यन। वो एक ऐसा कल्पना लोक बनाना चाहता था या फिर एक ऐसा आइडल वर्ल्ड बनाना चाहता था जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फिटेस्ट लोग हों, फिटेस्ट पीपल हों, और वो कौन थे? वो थे नॉर्डिक आर्यन, जिनके ब्लैंड हेयर हो, जिनकी ब्लू आईज हो और जो बिल्कुल फिट हो। इस तरह के पीपल्स चाहता था, इस तरह की एक पूरा वर्ल्ड बनाना चाहता था, पूरा वर्ल्ड इस तरह का बनाना चाहता था। सो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए जो अनवांटेड पीपल थे, जो अनडिजायरेबल थे, उनको क्या किया गया? उसने उनको सबको मारना शुरू कर दिया, उनको प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया ऑन द नेम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लोग मारे जा रहे हैं, तो किसको पता चल रहा है कि लोग क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं? तो वो ऑन द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पर जितने भी अनडिजायरेबल पीपल थे, अनवांटेड पीपल्स थे, उन सबको प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। सो जीनोसाइड मर्डर ऑन द लार्ज स्केल। जीनोसाइड या जीनोसाइडल का मतलब होता है मर्डर ऑन द लार्ज स्केल, एक बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को मारना। एंड वार, कि एक साइड तो मर्डर ऑन लार्ज स्केल चल रहा था और दूसरी तरफ वार चल रहा था। बिकम टू साइडेड ऑफ द सेम कॉइन, दोनों चीजें हैंड टू हैंड चल रही थी। एंड किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो ऑफ द वार, लोगों को मारा जा रहा था किसके नाम पर? ऑन द शेडो ऑफ द अंडर द शेडो ऑफ द वार के नाम पर जितने भी अनडिजायरेबल पीपल्स थे, जितने भी पोल्स थे, जिप्सीज थे, जूस थे, उन सबको मारा जा रहा था। एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड पर जो पोलैंड ऑक्युपाइड कर लिया था कि ये क्या था? जर्मनी, और जर्मनी के बाजू में इधर क्या था? पोलैंड। तो पोलैंड पर अटैक किया और उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। अब जो पोलैंड था तो पोलैंड को खाली कराया गया, उसके जो पीपल्स थे उन सबको वहां से निकाल दिया गया और बाकी के जो एरियाज थे, बाकी की जो कंट्रीज थी जिनको हिटलर ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, तो वहां से जो लाए हुए पीपल्स थे उनके सेटलमेंट के लिए उनको वहां पर सेटल कराया जाने लगा। एंड सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन ब्राउट फ्रॉम द ऑक्युपाइड यूरोप। तो यूरोप के बाकी प्लेस से, बाकी जो अदर पार्ट से, कंट्रीज थे, वहां से लाए हुए जर्मन्स को पोलैंड्स में सेटल किया जाने लगा। और अब क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि जो पोल्स थे, मतलब जो पोलैंड्स में रहने वाले पीपल्स थे, उनका क्या हुआ? उनको वहां से निकाल दिया गया। सो वेयर डिड द पोल्स वेंट? कहाँ चले गए? पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज। उनको फोर्स किया गया कि वो वहां से निकल जाएं। वहां से उनको कहाँ निकाल दिया गया? घेटोज बनाए हुए थे, प्रीवियस वीडियो में बताया था ना घेटोज। तो वो जो घेटोज बनाए हुए थे आउटस्कर्ट ऑफ द कंट्रीज, दूसरे पार्ट में, जो बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरे हुए, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड और बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक प्लेसेस थे, जहां पर बीमारियां फैलती रहती थी, लोग मरते रहते थे या फिर लोगों को मार दिया जाता था। घेटोज बनाए इसलिए गए थे कि वहां से एक साथ लोगों को ले जाकर मार दिया जाए। तो उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घर और अपनी प्रॉपर्टीज, अपने बिजनेस सबको छोड़ें और कहाँ चले जाएं? घेटोज, जो स्पेशल एरियाज बनाए हुए हैं किसके लिए? जो अनडिजायरेबल लोग हैं, अनडिजायरेबल पीपल्स हैं, उनके लिए वहां चले जाएं। एंड they were moved other part called the जनरल गवर्नमेंट। और वो जो दूसरे पार्ट थे, जो घेटोज थे, वहां पर जो जनरल गवर्नमेंट थी वो उनको देखरेख करती थी, वो उसके अंडर कंट्रोल रहते थे कि कुछ टाइम बाद तो उनको मर ही जाना है, कुछ टाइम बाद तो वो मार ही दिए जाएंगे। एंड पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर, जो
बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलिजेंट पीपल थे, नॉलेजेबल पीपल थे, या फिर जो अपोज कर सकते थे, सबसे पहले उन लोगों को मारा गया जिनसे हिटलर को थोड़ा सा भी डर था, थोड़ा सा भी खतरा था कि वो अपोज कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को भड़का सकते हैं। तो सबसे पहले उनको मारा गया कि ना वो रहेंगे और ना ही वो दूसरे लोगों को क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भड़काएंगे कि वो अपोज करें। तो सबसे पहले उन लोगों को मारा गया टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, कि उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, सबसे पहले उनको खत्म किया जाए। सो पॉलिश चिल्ड्रन जो पोलैंड के पीपल्स थे, वो पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्स लाइक आर्यन, और वो उनमें से जो छोटे छोटे बच्चे थे, 1-2-3 साल के जो छोटे बच्चे थे, अगर वो आर्यन की तरह दिखते थे मतलब ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आईज, अगर वो इस तरह के दिखते थे तो क्या किया जाता था, वर स्नैच्ड देयर फैमिलीज, तो उनकी फैमिली से उन बच्चों को छीन लिया जाता था, और जो रेस एक्सपर्ट थे उनसे उनकी जांच कराई जाती थी, उनको एग्जामाइन कराया जाता था, और अगर उनको एग्जामाइन में ये प्रूफ हो जाता था कि वो आर्यन हैं या फिर वो आगे चलकर आर्यन हो सकते हैं, दिख सकते हैं, आर्यन जैसे दिख सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता था, आर्यन चिल्ड्रन वन गिवन टू द जर्मन फैमिलीज। तो जो जर्मन फैमिलीज थी जिनके पास बच्चे नहीं थे, उनको दे दिए जाते थे उनको पालने के लिए, और अगर वो एग्जामाइन में फेल हो जाते, जो रेस एक्सपर्ट थे, अगर वो कह देते कि ये आर्यन नहीं है, तो क्या होता उनको, तो उनको ऑर्फन्स में डाल दिया जाता, जो अनाथालय थे उनमें डाल दिया जाता, और वहाँ पर कोई केयर उनकी होती नहीं थी, वहाँ पर कोई फैसिलिटी होती नहीं थी, तो कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर अपने आप ही मर जाते थे। अब ये जो प्रोसिक्यूशन था वो स्टेप बाय स्टेप किया गया, उसके स्टेप से स्टेप टू डेथ इन जर्मनी, कि जर्मनी में जो इतने सारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, इतने सारे लोगों को मारा गया ऑन द लार्ज स्केल, वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, फर्स्ट स्टेप की बात करें, इट वाज द एक्सक्लूजन, जो 1933 से 1939 तक का टाइम पीरियड है। एंड सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें, इट इज द घेटोनाइजेशन, और ये 1940 to 1944, and last stage is annihilation 1941 to onward। तो थर्ड स्टेज क्या थी, एनिहाइलाइजेशन। तो वन बाय वन स्टेजेस को देखिए किस तरह से ये जो स्टेप्स हैं कैसे उनको फॉलो किया गया। ये स्टेप मैं दिखाती हूँ, कुछ पिक्चर्स भी इसके साथ साथ दिखाऊंगी, पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ, उसके साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिएगा, तो देखिए जो फर्स्ट स्टेज है एक्सक्लूजन 1933 टू 1939 टू 1939, इसमें क्या कहा गया कि जो फर्स्ट एक्सक्लूजन का मतलब उनको अलग किया गया, बाकी के जो जर्मन पीपल्स थे उन जर्मन पीपल्स से बाकी के जो अनडिजायरेबल पीपल्स से, जूस से, पॉलिश से, जिप्सीज से, या फिर अदर ट्राइब्स थी, अदर रेशेस थी, उन सबको अलग कर दिया गया, एक्सक्लूजन कर दिया गया, और अलग उनको दूसरी जगह पर भेज दिया गया, और उनको कहा गया क्या, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, और उनसे कहा गया तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में एक सिटीजन की तरह रहने का। क्या कहा गया कि तुम्हें कोई भी राइट नहीं है हमारे बीच में एक सिटीजन की तरह रहने का। इसके लिए देखो पिक्चर दिखाती हूं मैं, पिक्चर देखिए ये, और ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये पिक्चर है, और इस पिक्चर में क्या दिखाया है, द साइन डिक्लेयर दैट द नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट इज फ्री ऑफ जूस। क्या कहा है इसमें, ये जो पिक्चर दिखाई है इसका मतलब है कि ये जो बाथिंग रिसोर्ट है ये फ्री ऑफ जूस है, कि जूस यहाँ पर नहीं आ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये जर्मन्स के लिए है, ये नॉर्डिक आर्यंस के लिए है। और एक ये दूसरी पिक्चर दिखा रही हूँ, जो एक बेंच है, बेंच पार्क की एक बेंच है, पार्क बेंच फॉर आर्यन ओनली, जिस पर लिखा हुआ है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, और इस बेंच पर लिखा हुआ है दिस इज फॉर
आर्यन ओनली, आर्यन के अलावा कोई और इस बेंच पर नहीं बैठ सकता था, इस बेंच पर कोई और नहीं बैठ सकता है। वहीं पर फिर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज है घेटोनाइजेशन 1942 1944। 1945 में तो वार ही खत्म हो गया था, सो 1944 तब उनको कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि तुम्हें हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको घेटोनाइज कर दिया। घेटोनाइज जो आउट स्कर्ट बने हुए थे, एरियाज बने हुए थे, पोलैंड के बिल्कुल किनारे पर बनाई हुई थी, जो बहुत ही गंदी जगह थी, बहुत ही कंजस्टिव जगह थी, तो वहां पर उनको भर दिया जाता कि कुछ टाइम बाद तो उनको मारना ही है। इसके लिए भी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ, वो इमेजेस देखिए। तो सबसे पहले एक माल गाड़ी है जिसमें इन पीपल्स को, जो अनडिजायरेबल पीपल्स से, इनको भर भर कर ले जाया जाता था, गेटोनाइज किया जाता था। तो ये एक ट्रेन है, वो देखिए। और इसके बाद एक और पिक्चर है जिसमें मैन एंड वीमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द घेटोज, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास सर्वाइव करने के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं है, बस यही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो ये देखिए पिक्चर। एंड द थर्ड स्टेज इज एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड। एनिहिलेशन मतलब आखिरी सोल्यूशन, क्या कर दो, खत्म कर दो, मर्डर कर दो। लास्ट में उन्हें कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव। फर्स्ट उनको कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन, कि हमारे बीच में तुम्हें एज अ सिटीजन रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सेकंड उनको कहा गया यू हैव द नो राइट टू लिव अमंग अस, कि हमारे बीच में रहने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। और लास्ट में उनको कह दिया गया यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का ही कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये उनका फाइनल सोल्यूशन हो गया कि फाइनल सोल्यूशन में उनको खत्म कर दे। उसके लिए भी देखो पिक्चर, ये देखिए। थर्ड स्टेज की पिक्चर्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको। किलिंग वाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप, जब कंसंट्रेशन कैंप में उनको बंद कर दिया जाता था तो वहां पर फेंस बनाई हुई थी, किसकी, वायर्स की, और उन वायर्स में क्या था, करंट। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, तो वो क्या होता था, वो उस करंट की वजह से मर जाता था। सेकेंड देखें, इट इज अ पाइल ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर, जो गैस चैम्बर से उनके बाहर, जब उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था मर्डर करने के लिए, मारने के लिए, तो उनके जो कपड़े थे वो बाहर ही उतरवा लिए जाते थे। तो ये कपड़ों के ढेर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल पर उनको मर्डर किया जा रहा था। एंड इट इज अ पाइल ऑफ शूज, ये कपड़ों के साथ साथ ये शूज के भी ढेर देखिए। शूज टेकन अवे फ्रॉम prisoners before the final solution, it is the murder। उनके कपड़े और उनके जूते बाहर ही उतरवा लिए दिए जाते थे और उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाकर उनको खत्म कर दिया जाता था। बाहर ढेर देखकर ही पता चल रहा है कि कितना लार्ज स्केल पर मर्डर हो रहा था, कितने लार्ज स्केल पर अनडिजायरेबल पीपल्स को मारा जा रहा था, जो भी जूस थे, जिप्सीज थे, पॉल्स थे, या फिर जो जर्मन्स उनको अपोज कर रहे थे, वो भी लोग, उन लोगों को भी मारा जा रहा था। इसके अलावा ये देखिए 2 पिक्चर्स और दिखाती हूँ, जो देखने में तो कैमरे से ली हुई पिक्चर हैं, जो देखने में तो बहुत सुंदर स्पेस लग रहा है कि बहुत सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जानें जाती थी। ये क्या है, कंसंट्रेशन कैंप है, लोगों को मारा जाता था। सो इन द टॉपिक द रेशियल यूथोपिया, द रेशियल यूथोपिया में कैसे लोगों को एक ही रेस की कंट्री बनाने के लिए, एक ही नस्ल की कंट्री बनाने के लिए कैसे लोगों को लार्ज स्केल पर मारा जा रहा था, वो हमने सब देख लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी द यूथ इन नाजी जर्मनी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा द यूथ इन नाजी जर्मनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, keep learning.
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।